वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे साथ होंगी न्यूट्रिशनिस्ट जो डिस्कस करेंगी आपके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे आगे लेके जाना है, ब्यूटी टिप्स आपको देंगी, स्किन के बारे में बताएंगी, आपकी हेल्थ के बारे में बताएंगी और ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डाइट प्लान्स डिस्कस करेंगे, कैसे वजन को गिराना है और उसको आगे कैसे लेके जाना है, कैसे मेंटेन करना है। तो हम दावत देते हैं डॉक्टर हिना सुहेल को। अस्सलाम वालेकुम हिना, वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। खूब सारे सवाल हैं आपके लिए, खूब सारी कॉल्स हैं और नाज़रीन आपकी कॉल्स हम लेंगे, लाइव कॉल्स। हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिना, हमें ये बताइए, सबसे पहले शुरू ये करेंगे क्योंकि हम आज एक बहुत हेल्दी सब्ज़ी भी तैयार कर रहे हैं। इसी वेडनेसडेज के दिन और मंडेज के दिन हम यूजुअली जो स्किन और हेल्थ रिलेटेड ज़्यादातर फोकस यही होता है कि एक जल्दी से चीज़ तैयार की जाए जिसमें खूब सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हो, जल्दी भी बन जाए। यही हमारे इस शो का मोटो है और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो। तो आज हम एक बहुत मज़ेदार मिक्स्ड सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं और मिक्स सब्ज़ी तो हर घर में तैयार की जाती है डिफरेंट तरीक़ों में, डिफरेंट थोड़ा सा मसाला एक आधा निकाल दिया, डाल दिया, तो इसीलिए वो डिफरेंट रेसिपी हर किसी के घर में फ़र्क हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम एक बहुत मज़ेदार साउथ इंडियन स्टाइल में ये सब्ज़ी तैयार करेंगे जिसमें गाजर, मटर और बंद गोभी फूल गोभी का इस्तेमाल है। और हमें ये बताइए कि मैं कुछ थोड़ी सी रिसर्च मैंने आपके आने से पहले की थी एंटी एजिंग के हवाले से। अब हम सब जब उम्रें ज़्यादा होती जाती हैं हमें यही फिक्र होती है कि रिंकल्स ना आए, झुर्रियाँ ना पड़ें और इनसे बच के कैसे रहना है और आगे चलते हुए अपनी हम एंटी एजिंग कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं एंटी एजिंग के हवाले से। सब्जी तो हम तैयार करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ एंटी एजिंग टिप्स हमें दीजिए। जी, एंटी एजिंग टिप्स तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले ये कि खुश रहना, खुश रहेंगे तो एजिंग जो है आपकी कम ही आएगी। खुश रहें और खुश रखें लोगों को। और जहाँ तक वेजिटेबल एंड फ्रूट के हवाले से हम बात करें तो जो भी मेडिकली जो तहकीक हुई है, जो हमारे साइंटिस्ट ने की है, उसके मुताबिक जितने भी आपके ग्रीन एंड रेड जितने भी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं वो आपके लिए जो है बेस्ट होते हैं स्किन के लिए, क्योंकि इसमें बायोटिन होती है, इसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है। तो रेड जैसे आपके पास अभी गाजर मौजूद है और ग्रीन में आपके पास ये मेथी है या मेरे ख्याल में हरा धनिया, कोरिएंडर है। तो इसके अलावा भी जितने भी ग्रीन वेजिटेबल हैं जो कि लीफी होते हैं, जैसे पालक है, सैलड का लीफ जो होता है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी है। और उसके बाद जितने रेड फ्रूट हैं जिसमें चुकंदर हैं जो कि बहुत अच्छा एंटी एजिंग है। जी हाँ, बहुत जी। और इसके अलावा जितने भी वाटर कंटेनिंग फ्रूट हैं जैसे वाटर मेलन है और फिर आप मौसमी, कीनू एंड इन तमाम चीज़ों की तरफ एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल। तो इनका इस्तेमाल अगर आप करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको स्किन पे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम पॉज करेंगे और इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलेंगे यहीं से, लेकिन हमारे पास एक कॉलर है। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी टीवी की आवाज कम कर दीजिए ताकि मुझे आपकी आवाज आ सके। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा जी, आपकी मुझे आ रही है, आप अपना सवाल कीजिए। आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ में नहीं आ रही थी। आई थिंक आप मेरी आवाज़ शायद आपको नहीं जा रही थी, बट दोबारा हमें कॉल कीजिए और आप अपना सवाल प्लीज़ कर दीजिए बिकॉज मुझे आपकी बिल्कुल डायरेक्टली आवाज़ आ रही है। तो डॉक्टर साहब, हम वापस आएंगे इस सवाल के ऊपर जो एंटी एजिंग, जो आप बहुत अच्छी हमें एक्सप्लेनेशन दे रही थी, उसको ज़रा सा थोड़ा सा इलेबरेट कर दीजिए। देखिए, ये चीज़ें जो है ना आमना, अगर आप बचपन से एक हिस्सा बना दें ग़िज़ा का जो कि है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ चले गए, स्पेशली बच्चों को आप जो है ये तमाम चीज़ें जिसमें जितनी भी ग्रीन सब्जियां हैं और फ्रूट हैं, रेड सब्जियां और फ्रूट्स हैं, वो आप ज़रूर उनका इस्तेमाल करें किसी भी शक्ल में। आप सैलड की शक्ल में दे सकते हैं, उसे रॉ ही लेना है, लेकिन रॉ लेना ज़्यादा बेहतर होता है, या हल्का सा ब्लांच कर लें उसे, सूप की शक्ल में भी आप उसे ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे असरात चेहरे पे और आपकी सेहत पे डालती हैं। उसके अलावा अभी क्योंकि सर्दियां हैं और इस मौसम में नट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो नट्स के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि
कैशू नट में जो है कुदरती तौर पे जो है कोलेजन मौजूद है। और कैशू नट अगर आप इस मौसम में भी और इसके अलावा भी पूरे साल ही आप इसका इस्तेमाल करें मुख्तलिफ तरीक़ों से, इसके जो है डेजर्ट्स भी बनते हैं कैशू नट के, और आप रॉ भी इसे खा सकते हैं और दूसरे तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली बर्फ़ी होती है, सैलड्स में आप इसे डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा मतलब कुदरती एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एजिंग को जो है कम कर सकती है। तो ये तो बहुत हमें आपने एक मुख्तसर सी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हमें दी है, लेकिन हमें ये बताइए कि ये जो रॉ फ्रूट्स जैसे अभी आपने कहा रॉ फ्रूट्स हम बच्चों के, मुझे भी ख्याल आया जैसे जैसे आप बोल रही थी कि लंच बॉक्स में जब वो स्कूल जाते हैं तो हम उनको एक डिप बना के साथ रख सकते हैं, साथ रॉ वेजिटेबल्स काट दें। बल्कि बच्चों के लिए आप ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना आमना, उनको अगर आप जेली के साथ जो है ना जेली जिस वक्त बनाते हैं उस वक्त डाल दें तो वो बच्चों के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव सी चीज भी होगी, उन बच्चों के लिए जिनको अस्थमा नहीं है, क्योंकि जो जिनको अस्थमा है उनको तो जेली खाना तो बिल्कुल जहर है। हाँ एग्जैक्टली। देखिए जेली में ये है कि आप चाहें तो घर पे बना सकते हैं, बहुत आसान होती है जेली बनाना। कभी यहाँ प्रोग्राम में भी बनाना सिखाएंगे कि जेली किस तरह बनती है इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को आप किसी भी फॉर्म में दें, फ्रूट जरूर दें, फ्रूट एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है और फिर उनको इवेंचुअली आदत हो जाएगी। बिल्कुल आदत हो जाएगी, क्योंकि ये आदतें हम खुद डालते हैं अपने बच्चों को। या तो हम उन्हें मुख्तलिफ स्नैक्स दे दें या हम कुछ अच्छी चीजें दे दें, तो वो अच्छी चीजें देने से ये होगा कि उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी और ओबियसली उनको इस एज के बाद आदत पड़ जाएगी और फिर वो बड़े होने के बाद जो एक होता है ना जी अब एजिंग आ गई है, अब क्या कराया जाए, कौन से ट्रीटमेंट कराए जाए, तो उससे उन्हें काफी बचत होगी उनकी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो नाज़रीन आपने देखा, हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स और मजीद इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। हम अपनी डिश पे जाने से पहले एक बहुत अहम सवाल है जो हमें ईमेल पे आया है, लाहौर से फरा ने लिखा है डॉक्टर साहब, और वो ये कह रही हैं कि उनके बाल स्पेशली इस मौसम में बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ आप एडवाइस करना चाहेंगी जो ट्रीटमेंट्स उन्होंने काफ़ी किए हैं और वो ये कह रही हैं कि हर्बल ट्रीटमेंट्स वो अपनाना चाहेंगी अपने बालों के लिए, और उनकी माशाल्लाह से बहुत अच्छे थिक बाल हैं, तो वो इस वक्त काफी परेशानी में है कि उनके बाल फॉलिंग हेयर बहुत गिर रहे हैं। उन्होंने कोई डैंड्रफ का तो तस्करा नहीं किया कि डैंड्रफ का तो नहीं किया, ये ईमेल मेरे बिल्कुल सामने है और वो कह रही हैं कि आपसे प्लीज पूछा जाए कि क्या इसका इलाज है, क्या वो कर सकती हैं इसको काउंटर करने के लिए, या ये इसी वक्त, क्योंकि लाहौर में ऑफ कोर्स कराची से जरा सी ज्यादा ठंड होती है, और इज इट बिकॉज कि वो ठंड है वहाँ, और इज इट हाँ बिल्कुल। मैं इसे कहना चाहूँगी सबसे पहले अगर ये मतलब कोई डाइटिंग वगैरह करी है तो वो छोड़ दें, क्योंकि डाइटिंग के बाद भी जो बाल गिरते हैं तो दोबारा उस तरह नहीं आ पाते। तो अगर डाइटिंग करी है तो डाइटिंग छोड़ दें। उसके अलावा बालों में जो है आप ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल एंड आलमंड ऑयल, इन तीनों ऑयल्स को जो है मिक्स करने के बाद जो है आप गर्म करके लगाएं, थोड़ा सा हीटअप कर लें, और चाहें तो उसमें विटामिन ई के कुछ कैप्सूल्स भी शामिल कर सकते हैं उसका ऑयल, तो उससे कि काफ़ी बालों में स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा ये कि बहुत मुमकिन है कि इन्हें आयरन की डेफिशिएंसी हो रही हो, तो एनीमिक हो। हाँ बिल्कुल एनीमिक भी हो सकती हैं। तो उस सूरत में जो है कोई भी जो आयरन के टैबलेट्स आते हैं अपने डॉक्टर से उसकी डोज मेंटेन करा लें, और बहुत इजीली हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होते हैं, तो वो आयरन के ले सकती हैं। आयरन कंटेनिंग फ्रूट का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे तो यू नो बेताशा एप्पल मार्केट में मौजूद है, और दूसरे जितने भी फ्रूट हैं, खूब सारा पालक खाएं जी, पालक खाएं बिल्कुल, गाजर लें, गाजर में भी बहुत अच्छे कंटेंट्स होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें, और मिल्क ज़रूर इस्तेमाल करें, मिल्क किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करें, मिल्क जरूर इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह इनके बालों में बेहतरी आएगी। तो डॉक्टर साहब मिल्क के हवाले से, दूध के हवाले से किस तरह, स्किम्ड मिल्क, नॉर्मल मिल्क, डिपेंड करता है। अगर इनका वेट ज़्यादा है तो स्किम मिल्क यूज़ कर सकती हैं, और अगर वेट ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल वेट है, तो सूरत पे जो नॉर्मल डेली का जो होता है डेयरी मिल्क वो यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, डेयरी मिल्क को यूज़ कर सकती हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे आपने देखा कि हमने बात की, डॉक्टर साहब ने आपको समझाया कि अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो ये तीनों ऑयल्स का कॉम्बिनेशन, जो कि ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कीजिए, रूट्स में अप्लाई कीजिए और उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और उसमें विटामिन ई की कैप्सूल्स भी डाल के आप देखिएगा कि आपके वापस इंशाल्लाह बाल बिल्कुल घने हो जाएंगे। तो इसी के साथ नाज़रीन हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स और बनाएंगे बहुत मज़ेदार एक बहुत ही हेल्दी सब्जी, मिक्स सब्जी, जिसमें फूल गोभी और गाजर और मटर का इस्तेमाल है। सो डोंट गो अवे, लॉट्स मोर कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वील बी राइट बैक।